नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नए राजधानी के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश की सियासत गर्म है। गौरतलब है कि 2014 में जब राज्य का विभाजन हुआ, तेलंगाना अलग राज्य बना और राज्य की राजधानी संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद थी वो तेलंगाना के हिस्से में चला गया। तब आंध्र प्रदेश ने, तब की आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने एक हैदराबाद की तरह एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का प्रयास किया। यह प्रयास कृष्णा नदी के तट पर बसे विजयवाड़ा के पास हुआ। विजयवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के उस पार नए राजधानी बनाने की बात हुई। किसानों के अंदर भी उत्साह था और यह उत्साह इतना अधिक था कि नए राजधानी बनने के लेकर के, विश्व स्तरीय शहर के निर्माण को लेकर के किसानों में इतना अधिक उत्साह था कि उन्होंने अपने बाप दादाओं द्वारा अर्जित की गई 34 एकड़ जमीन नए राजधानी बनाने को लेकर उन्होंने दे दी। उम्मीद ये थी कि नए राजधानी बनेगा, विश्व स्तरीय शहर बनेगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो नौकरियों का भरमार होगा। जब नौकरियां होगी तो उनके माली आर्थिक हालत में सुधार आएगा। लेकिन 2014 में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने यह निर्णय लिया और इस पर काम भी शुरू हुआ। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ होता है, आंध्र प्रदेश में सत्ता बदल गई। सत्ता वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी के हाथ में चली, जो कांग्रेस से निकलकर वाईएसआर कांग्रेस बना करके राजनीति कर रहे थे। जगन मोहन रेड्डी ने पूर्ववर्ती चंद्रबाबू नायडू की सरकार के निर्णय को बदल दिया और उन्होंने बिल्डरों का भुगतान नहीं किया। बिल्डर अधूरी बिल्डिंग छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐसे में विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के उस तरफ जो अधूरी इमारतें हैं आज भी किसानों को चिढ़ा रही है और इसके वजह से उस क्षेत्र में काफी बड़ा नाराजगी है। वैसे ये नाराजगी तो पूरे आंध्र प्रदेश में चर्चा का विषय है, लेकिन विजयवाड़ा के क्षेत्रों में ये कुछ ज्यादा ही नाराजगी है और वहां पर लोग जगन मोहन रेड्डी से बदला लेने के लिए भी आतुर दिखाई देते हैं। कई किसानों का, उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जो पंचायत भी किए थे, उन किसानों को लेकर किसान भी जगन मोहन रेड्डी से नाराज दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। ऐसे में क्या जगन मोहन रेड्डी की सरकार जाएगी या रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आंध्र प्रदेश की राजनीति की बात करें, किसी समय 2004 और 2009 में जो यूपीए की सरकार केंद्र में बनी, उस सरकार के निर्माण में आंध्र प्रदेश, संयुक्त आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जब कांग्रेस का पैर आंध्र प्रदेश से उखड़ा तेलंगाना निर्माण को लेकर के, तो ना तो उनके वो पैर आंध्र प्रदेश में जम पाई, ना ही तेलंगाना में। तेलंगाना में अब 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी है, तो आंध्र प्रदेश में अभी भी उसके पैर उखड़े हुए नजर आते हैं। यद्यपि जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएस राजशेखर रेड्डी की पुत्री शर्मिला रेड्डी के माध्यम से, वाईएसआर शर्मिला के माध्यम से जगन मोहन रेड्डी की चुनौती देने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रयास परवाना चढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो राज्य में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी हालत ठीक नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होने को लेकर तमाम प्रयासों के बाद भी जब पार्टी को लगा कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रही है, तो इस बार फिर से अपने गठबंधन सहयोगियों का बैसाखी का सहारा लिया है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ है। जिस प्रकार से विजयवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में राजधानी का मुद्दा गर्म हुआ है, जिसे 5 लोकसभा क्षेत्र और 32 विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये बताते चले आपको कि राज्य में आंध्र प्रदेश में
विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है। राज्य के 25 लोकसभा सीट और 175 विधानसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। ऐसे में जिस प्रकार का विरोध का स्वर दिखाई दे रहा है जगनमोहन रेड्डी के लेकर के, चंद्रबाबू नायडू अर्थात एनडीए इसका विकल्प बन सकता है। देखना यह दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को चंद्रबाबू हराने का प्रयास करते हैं। बताते चले कि 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का 1 से भी कम था और 1.96% वोट शेयर, 1.49% वोट शेयर नोटा को था, 1.29% वोट शेयर कांग्रेस को और 0.96 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को था। अर्थात कह सकते कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी का राज्य में नोटा से भी कम वोट मिले थे। अब आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष की कमान संभाली है और जगनमोहन रेड्डी को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आंध्र प्रदेश की राजनीति क्या करवट लेगी? क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी का मुद्दा इतना बड़ा बन पाएगा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार को वो उखाड़ कर फेंक सके? अभी के तमाम जो आकलन है वो इसी ओर इंगित करता है कि 2024 में जगनमोहन रेड्डी की दाल नहीं गलने वाली है। कांग्रेस की हालत अभी भी वैसे ही खस्ता हाल ही रहनी है, जबकि चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है एनडीए का, राज्य में एक बार सत्ता में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि जगनमोहन रेड्डी भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से समान दूरी बनाए रखते हुए जब जब भी आवश्यकता पड़ी मोदी सरकार को राज्यसभा में, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में जगनमोहन रेड्डी ने उनका साथ दिया। और इसलिए जब टीडीपी के साथ, तेलुगु देशम पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो रहा था, तो उस बीच कई बार ये खबरें भी आई कि अपने अघोषित सहयोगी जो हैं जगनमोहन रेड्डी, उसको भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी संभवतः केंद्र में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की जरूरत पड़ी। वैसे ये बताते चले कि जब भी राज्यसभा में आवश्यकता पड़ी तो संकट मोचक के रूप में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा की नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल सरकार के साथ खड़ी रही। अब आंध्र प्रदेश के मतदाता क्या तय करेंगे, ये 13 तारीख को वो तय करेंगे और हम सबके सामने 4 जून को ये पटाक्षेप होगा कि आंध्र प्रदेश का आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।